Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. आज फ्रेंड्स मैं कॉर्बेट साहब, क्योंकि मैं अभी कॉर्बेट से ही लौट के आया हूँ, तो कॉर्बेट साहब की एक कहानी याद आ गई, बस वही आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस कितनी ख़राब होती है जंगल के अंदर, चाहे वो इंसानों के लिए हो चाहे वो जानवरों के लिए। तो ये जो एक फेमस कहानी कॉर्बेट साहब ने देखी थी, विटनेस की थी अपनी आंखों से, जब वो एक मैन ईटर टाइगर को फॉलो कर रहे थे। और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में देखा था कि एक टाइगर थोड़ी दूर में एक किल के ऊपर बैठा हुआ है। उसने कोई जानवर मारा था, उसके ऊपर बैठा था, उसको खा रहा था। और दूसरी साइड से एक बड़ा हिमालयन बेयर और स्लॉथ बेयर में फ़र्क ये है कि हिमालयन बेयर बहुत बड़े होते हैं स्लॉथ बेयर से, और ताकतवर भी होते हैं। तो वो देखा कि हुफ हुफ करता हुआ अपने को उछाले और फिर नीचे करे और फिर टाइगर की तरफ लपके। तो पता नहीं, बड़ा शरीफ टाइगर होगा, अदरवाइज टाइगर्स इस तरह नॉर्मली बिहेव नहीं करते कि वो किल से उड़ जाए। एक टाइगर जो किल पे होता है वो बड़ा डेंजरस होता है, और कोई दूसरा जानवर उसके किल पे लपके, उससे डेंजरस पोजीशन कोई नहीं होती है। तो इन्होंने एक पत्थर के पीछे अपने को छुपा लिया कि देखते हैं क्या। तो ये हिमालयन बेयर गया और उनके सामने जो है खड़ा हो गया, टाइगर के सामने होप होप करके लपका उसके ऊपर। जैसे ही लपका ना तो टाइगर ने किल छोड़ दी। वो थोड़ा पीछे चला गया, फिर गुर्राता रहा, जो उनका एक रहता है पॉस्चर, और गुर्राता रहा, फिर गुर्राता रहा, फिर ये लपका, फिर वो गुर्राता रहा। फिर इसने हिमालयन बेयर की इतनी हिम्मत कि इसने पंजा मारा इसके माथे के पास। जो जैसे ही वो पंजा पड़ा उसके माथे के पास, वो पता नहीं थोड़ा घबरा गया। उसने पंजे से एक दो बार इसको भी किया, बट उसके बाद फिर वो किल की तरफ छोड़ के भाग गया। तो ये पत्थर के पीछे से कॉर्बेट साहब देख रहे थे और ये ताजुब कर गए कि टाइगर जैसा फेरोशियस और ताकतवर जानवर अपनी किल पे से कैसे भाग गया। पता नहीं क्या समझा उसने, या तो उसने बेयर की जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई देखी, उसका अपीयरेंस बहुत बड़ा लगा जब खड़ा कर लेते हैं। इसीलिए जंगल में कहा जाता है ना कि अगर आपके साथ में टाइगर है, भागना तो कतई नहीं। आप जितना अपने आप को बड़ा आकार में खड़ा करके चिल्ला सकते हैं, उसको डरा सकते हैं, डराने की कोशिश करिए। 90% वो जो है रिएक्ट नहीं करेगा और भाग जाएगा अगर आपकी तरफ आ भी रहा होगा। तो वो टेक्निक्स आपको मालूम हो रहा था। तो भालू ने वही टेक्निक अपनाई थी, वो उसकी तो हैबिट होती है खड़ा होके हुफिंग करना। हुफ करा और फिर इसका जो शिकार जो मारा था, हिरन मारा था, क्या मारा था, ये लेके भाग गया। भालू ने उसको खींचा और लेके भाग गया। और टाइगर को देखा कॉर्बेट साहब ने कि धीरे धीरे जहाँ वहाँ किल था, जहाँ से वो भालू ले गया था, वो देखता रहा भालू कहाँ ले गया है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। तो ये क्या दर्शाता है कि वो भालू के कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर वो घबरा गया था, टाइगर होने के बावजूद, वो बड़ा मेल टाइगर था। तो कमाल का हिम्मत दिखाई भालू ने और उसके किल को छीन के ले लिया। ठीक कुछ दिनों के बाद वही भालू कॉर्बेट साहब को दोबारा दिखा, जिसने एक लेपर्ड जो किल करके बस बैठा ही था, और ये भालू पता नहीं अचानक कहाँ से आ गया। और इसने लेपर्ड अटैक किया। लेपर्ड बहुत छोटा होता है भालू के कंपैरिजन में। लेपर्ड ने कहा कि जान बचाओ, और लेपर्ड वहाँ से निकल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, अपना किल छोड़ दिया। ये वहीं बैठ के पेड़ के नीचे इसने पूरा किल लेपर्ड का खाया। ऊपर भी देख रहा, हुफ हुफ करे और खाए, और इन्हें धमका भी रहा है और खा भी रहा है। और लेपर्ड की हिम्मत नहीं हो रही कि आके नीचे कूद के दूसरे साइड से भागे कि कहीं ये इसने नाखून मार दिया तो घायल हो जाएंगे। देखिए, इसमें एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि जब दो बड़े जानवर लड़ते हैं ना, कोई भी, जैसा ये आप देख रहे हो पीछे, ये दोनों, ये तो हालांकि खेल रहे हैं, दोनों भाई हैं ये फोटो, पर अगर इसी पोस्चर पर उठ कर लड़ते हैं और मारते हैं एक दूसरे को पंजे और इंजर्ड करते हैं, इंजरी इन लोग के लिए बहुत घातक होती है। अगर ज़्यादा इंजरी हो गई, ज़्यादा चोट लग गई, और पैर पे चोट लग गई, आँख पे चोट लग गई,
और ये ज़्यादा इंजर्ड हो गया तो फिर ये शिकार के काबिल नहीं रहते हैं और तब फिर ये इंसानी बस्तियों की तरफ आते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि वहाँ पर जो है गाय मिल जाएगी, भैंस मिल जाएगी, इंसान भी मिल जाएगा। तब कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है ह्यूमन का और एनिमल। तो लेपर्ड को भगा दिया उसने, उसकी किल खा ली वहीं बैठ के और फिर आराम से चला गया। अब इस भालू का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि कॉर्बेट साहब का ये मानना था कि ये भालू को आगे भी कभी अगर टाइगर मिलेगा तो उसकी तरफ लपकेगा, क्योंकि एक बार एक बड़े टाइगर को ये भगा चुका। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। तो यही हुआ कि कुछ दिनों के बाद पता नहीं किसी जानवर के पीछे ये फॉलो कर रहे थे, इन्होंने देखा यही हिमालयन बेयर और सेम सिचुएशन। एक टाइगर जो था वो किल पे था, वो अपने किल को खाने में बिजी था। इसने हिमालयन बेयर ने देख लिया और फिर उसी कॉन्फिडेंस से उस टाइगर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि एक बार एक टाइगर को भगा चुका था, एक लेपर्ड को भगा चुका था। पर इस बार जो टाइगर था वो टस में मस नहीं हुआ। वो देखता रहा, घुर्राता रहा और एक तरफ लपका तो ये रुका, पर फिर भी अपने आप को ऊपर किया, क्योंकि ये जानता था कि इसको शायद हम भगा देंगे और इसके किल को फिर छीन लेंगे। तो उसकी शायद उस भालू की हैबिट हो गई थी किल छीनने की, और वो भी किनसे? टाइगर्स और लेपर्ड्स जैसे जानवरों के मुख से। बड़ा डेयरिंग होगा, बट ये लपके तो इन दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, टाइगर और भालू के बीच में। इन्होंने देखा कि ऊपर लड़ाई हो रही है और जहाँ वो टाइगर किल करके खा रहा था उसके ठीक पीछे एक गड्ढा नुमा था। ये लड़ते 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 दोनों गए, वो गड्ढे नुमा में नीचे गिर गया और बड़ी तेज तेज हवा आ रही है। टाइगर भी रोर कर रहा है, ग्राउल कर रहा है और ये भी हुफिंग कर रहा है बड़ी ज़ोर ज़ोर से, और दिख इनको कुछ नहीं रहा है। इन्होंने एक पेड़ के पीछे अपने को छुपा लिया था, क्योंकि जाएंगे तो शायद मरने का डर था कि दोनों बड़े जानवर गुस्से में हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो ये इंतज़ार करते रहे, कम से कम 15 मिनट ये लड़ाई होती रही। थोड़ी देर वो हटते थे, फिर वो लपकता था भालू और शेर लपकता होगा। बट अचानक कॉर्बेट साहब ने एक आवाज़ और सुनी। देखिए एक तजुर्बा कैसा जंगल का होता है। उन्होंने ये आवाज़ सुनी और वो श्योर हो गए कि भालू की घेराबंदी हो गई है, यानी अब एक की जगह 2 टाइगर्स थे उस गड्ढे में। तो एक जो खा रहा था ज़रूर इसकी मेट होगी या टाइग्रेस होगी या कोई और होगा जो इसके साथ में ही है। तो उम्मीद वही कर रहे थे कि क्योंकि वो मेटिंग सीजन था, वो टाइग्रेस नीचे होगी, रेस्ट कर रही होगी, क्योंकि नीचे एक वाटर होल था और थोड़ा बहुत खा के पानी आनी पीने गई होगी। तब तक ये भालू आ गया और फिर टाइगर से लड़ाई हो गई और वो फिर अपना आई गुस्से में और दोनों ने भालू को बहुत कस के पछाड़ा। भालू थोड़ा भागने को हुआ, तब तक टाइगर ने उसको दबा दिया और वहीं पर आवाज़ बस ये सुनते रहे कि क्या हुआ। और थोड़ी देर में देखते हैं कि भालू एकदम से गड्ढे से ऊपर आया और भागने लगा, पर लंगड़ रहा था। इसका मतलब और काफ़ी जगह उसके बाल नुचे लग रहे थे। अब ये उस समय उठ के तो नहीं जा सकते थे देखने के लिए, तो ये ही हैड टू वेट कि जब हो जाए। तो भालू दूसरी तरफ बड़ी ज़ोर से भागा, पीछे मुड़ता और फिर अब बड़ी ज़ोर से भागा, हुफ हुफ किया, फिर 2-3 बार खड़ा हुआ। गुस्सा तो था क्योंकि उसको जो है चोट लगी होगी, बट फिर वो ठहरा नहीं क्योंकि उसकी जान पे बन आई थी। और थोड़ी देर में इन्होंने देखा कि वो एक टाइगर है, एक टाइग्रेस वहीं ऊपर गड्ढे से ऊपर आए और इसकी तरफ देख के गुर्रा रहे हैं बहुत तेज़। और थोड़ी देर आगे भी गए देखने के लिए भालू कहाँ गया है। जब ये श्योर हो गए कि भालू वहाँ से निकल गया है, तो फिर इन्होंने उस किल को पकड़ा अपना जो जिसको खा रहे थे और उस किल को लेके ये जंगल की तरफ चले गए। जब कॉर्बेट साहब श्योर हो गए कि अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, अब मैं निकल सकता हूँ, तब ये उठे और फिर वहाँ गए, उस जगह को देखा। बहुत जगह बाल के गुच्छे जो भालू के थे वो नुचे हुए थे और बड़ा खून पड़ा हुआ था। यानी जो लड़ाई हुई है बड़ी फियर्स हुई होगी। दोनों बड़े जानवर हैं, बट इसमें जो ओवर कॉन्फिडेंस था भालू का कि बार बार सबको, टाइगर को लेपर्ड पे लपकता था, उनके शिकार के छीन के ले जाता था, अब की बार उसको लेने की देनी पड़ी। यानी खुद बहुत बुरी तरह घायल हो गया
तो इसीलिए कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा होना खतरनाक होता है, और इस केस में यही कॉर्बेट साहब ने विटनेस किया कि वो भालू बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। जो भी टाइगर या लेपर्ड शिकार करते उसको दिखता था उस पर लपक लेता था ताकि उसका शिकार छीन ले, और अब की बार उसको लेने का देने पड़ गए और उसको भागना पड़ा और बहुत बुरी तरह इंजर्ड भी हुआ। और देखने के बाद फिर कॉर्बेट साहब अपना जो उनका आगे जहाँ जिस शिकार को उनको फॉलो करना था वो निकले। तो बड़े किस्से उनके हैं, और सबसे बड़ी जो खासियत कॉर्बेट साहब की है, जो मैं मानता हूँ कि वो ऐसे इकलौते शिकारी थे उस टाइम पे जो मचाना चांद पे नहीं बैठते थे। जो शिकार होता था तो नीचे से करते थे, ज़मीन पे चलते थे अपने आप को लेके, और नहीं कुछ शिकार मिला तो किसी गांव में रुक गए। गांव वाले कारपेट साहब बोलते थे उनको, तो कारपेट साहब आ गए, फिर दूसरे दिन निकल गए, कभी कभी रात में निकलते थे। बहुत शार्प माइंड था, तभी इतने घने जंगल में इतने मैनीटर्स को उन्होंने फॉलो किया और मारा। तो इस बार भी उन्होंने जो विटनेस किया बड़ा रेयर किया, और उन्होंने जो लिखा है ना वो तो एकदम दहला लेना कि एक कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जैसा शिकारी जो है वो दहल जाए ठीक से, तो आप समझ सकते हैं जंगल के अंदर कितना हल्ला हो रहा होगा उस लड़ाई में ना। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, क्योंकि मैं कॉर्बेट गया हुआ था तो मैंने कहा उनके रिस्पेक्ट में एक स्टोरी मेरे को याद आ गई है, मैं आप लोगों को सुनाऊं। इस तरह की और बहुत कहानियाँ हैं। अब देखिए जिम कॉर्बेट, ह्यू गैलन और एंडरसन, ये सब की तो कहानियाँ बहुत से लोग सुनाते हैं। मैं आपको बहुत ये मेरे को एकदम अलग लगी, क्योंकि मैंने ये कहानी इनकी पढ़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को सुनाऊं। बहुत से लोगों ने ये सुना भी होगा। उम्मीद करता हूँ जो महान जिम कॉर्बेट साहब, लेट जिम कॉर्बेट साहब हैं, उनकी ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जुड़िए हमारे साथ। बहुत से लोगों को सब्सक्राइब करें सब, और मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं और अच्छी स्टोरीज़ डालूं। वैसे तो बीच बीच में मैं जंगल जाया करूंगा, तो खैर 15 से तो बंद हो जाएगा, विंटर में जाएंगे। तो मेरा प्लान तो था 3 का, कि मैं पहले कॉर्बेट जाऊंगा, फिर वहाँ से पीलीभीत जाऊंगा, और फिर वहाँ से दुधवा जाऊंगा। बट वो दुधवा कैंसिल इसलिए करना पड़ा कि कॉर्बेट में मैं 5 दिन रुक किया, अलग अलग प्रोग्राम थे उसमें, और फिर 2 दिन पीलीभीत रुक के चला आया। तो आप लोग सब बहुत स्वस्थ रहिए, गर्मी बहुत हो रही है, मेरे बहुत केयरफुल रहिए, और अपने को तगड़े से रखिए। थैंक यू।